सोचिए कि आपके करियर, आपकी पूरी इज्जत पर 20 साल तक एक तलवार लटकी रहे। ना आप दोषी साबित हुए हैं, ना ही निर्दोष, बस एक अंतहीन इंतजार। बिल्कुल। आज हम एक आईएएस अधिकारी रॉबर्ट लालचोंगोंगा चोंगथुन के इसी 20 साल लंबे कानूनी सफर की पड़ताल कर रहे हैं। और ये मामला बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या इंसाफ का रास्ता खुद ही एक सजा बन सकता है? तो ये कहानी जो है ये बिहार से शुरू होती है। अच्छा। वहाँ वो जिला मजिस्ट्रेट थे। हाँ। और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना पुलिस रिपोर्ट के हथियार लाइसेंस जारी कर दिए। ओके। लेकिन ये मामला सिर्फ लाइसेंस का नहीं रहा। एफआईआर और चार्जशीट के बीच आप अंदाजा लगाइए, 15 साल का फासला था। 15 साल मतलब? हाँ, 15 साल। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये नहीं था कि उन्होंने गलती की या नहीं, बल्कि ये था कि क्या सरकार 15 साल की गहरी नींद से जागकर किसी पर मुकदमा चला सकती है? बिल्कुल, यही मूल प्रश्न था। 15 साल, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। तो आखिर उन पर मूल आरोप क्या था? शुरू कैसे हुआ था ये सब? हाँ, तो देखिए, आरोप था कि उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। कानून कहता है कि अगर पुलिस एक निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं देती तो डीएम लाइसेंस दे सकता है। हाँ। अब कोर्ट ने माना कि निर्धारित समय का मतलब उचित समय होना चाहिए, और यहाँ वो नहीं था। नहीं, एक केस में तो सिर्फ 2 दिन में लाइसेंस दे दिया गया था, जो उचित नहीं था। तो हाँ, कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर एक चूक जरूर हुई थी। अच्छा, तो एक तकनीकी गलती, लेकिन क्या इतनी सी बात पर किसी की जिंदगी के 20 साल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे लगता है असली मुद्दा कुछ और ही रहा होगा। बिल्कुल, और कोर्ट ने भी यही देखा। असल में मुकदमा चलाने की जो प्रक्रिया थी उसी में एक बहुत बड़ी कानूनी गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? इसे कहते हैं अभियोजन की मंजूरी, यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है। हाँ, ये मैंने सुना है कि किसी सरकारी अधिकारी पर केस चलाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि जो मंजूरी का आदेश था वो एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर मतलब अधिकारी ने बस एक कागज पर लिख दिया कि सारे दस्तावेज देख लिए, केस चलाने की अनुमति दी जाती है। अरे! सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या देखा, किस आधार पर यह फैसला लिया, क्या आपने सच में अपना दिमाग लगाया है? सही सवाल है। जब कोई कारण ही नहीं बताया गया तो ऐसे आदेश को बिना सोचे समझे दिया गया आदेश मानकर अवैध करार दे दिया गया। वाह! तो सरकार सिर्फ ये नहीं कह सकती कि हमने देख लिया, केस चलाओ? नहीं कह सकती। उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो अधिकारियों को मनमाने मुकदमों से बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती होगी। निश्चित रूप से। लेकिन इस केस का जो दिल है, जो सबसे अहम पहलू है, वो हम सब पर लागू होता है। वो क्या है? और वो है संविधान का अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। हाँ, जीने का अधिकार, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। चलिए, मान लिया कि मंजूरी भी अवैध थी, लेकिन क्या सिर्फ देरी हो जाना किसी आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए काफी है? बहुत से मामलों में तो सालों लग जाते हैं। यहाँ अलग बात थी। क्या अलग था? अलग था 15 साल का अकारण फासला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने एआर अंतुले मामले का जिक्र करते हुए साफ कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार सिर्फ मुकदमा शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि जांच के स्टेज से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, पुलिस बिना किसी ठोस वजह के 15 साल तक जांच को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती। ये देरी अपने आप में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, एक तरह का मानसिक उत्पीड़न है। सही बात है। 15 साल में तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है। इस दौरान वो अधिकारी प्रमोशन से लेकर शायद रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए होंगे और मामला वहीं का वहीं था। हाँ, ये तो प्रक्रिया को ही सजा बना देने जैसा है, जैसा आपने शुरू में कहा था। इसीलिए अवैध मंजूरी और जांच में हुई इस भयानक देरी के आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही ही रद्द कर दी। और इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत गहरा है। कानूनी पेशेवरों के लिए ये पुराने सुस्त पड़ चुके मामलों को खत्म करवाने का एक मजबूत आधार बन गया है। और आम लोगों के लिए? इसका क्या मतलब है? आम लोगों के लिए यह एक नागरिक स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी जीत है। यह एक भरोसा है कि हमारा संविधान हमें अंतहीन पुलिस उत्पीड़न से बचाता है। एक तरह से न्यायपालिका ने सिस्टम को उसकी सुस्ती के लिए जवाबदेह ठहराया है। हाँ, खोए हुए समय के लिए जवाबदेह ठहराया है। तो ये फैसला ये तो तय करता है कि इंसाफ का रास्ता खुद सजा नहीं बन सकता, पर ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। हर आपराधिक मामले में, चाहे वो कितना भी संगीन क्यों ना हो, जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने की कोई पक्की और सख्त समय सीमा होनी चाहिए।